ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम पंचाधिक शततमः सर्गः यानी सर्ग 105। इस सर्ग में भरत का श्री राम को अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना, श्री राम का जीवन की अनित्यता बताते हुए पिता की मृत्यु के लिए शोक न करने का भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का ही दृढ़ निश्चय बताना। ततः पुरुष सिंहानां मृतानां तैः सुहृद्गणैः शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत। रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहृद्वृताः मंदाकिन्या हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमन्। अपने सुहृदों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों की वह रात्रि पिता की मृत्यु के दुख से शोक करते हुए ही व्यतीत हुई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ ही मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान, होम एवं जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। तूष्णीं ते समुपासीना न कश्चित् किंचित् ब्रवीत भरतस्तु सुहृन् मध्ये रामं वचनं ब्रवीत। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा, सांत्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम तद ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यं कंटकम। भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह अकंटक राज्य आपकी ही सेवा में समर्पित करता हूं। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। महते वाम्बो वेगेन भिन्नः सेतुर्जलागमे दुरावरं त्वदन्येन राज्यखंडमिदं महत्। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु की भांति इस विशाल राज्यखंड को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। गतिं खर इवाश्वस्य तार्क्ष्यसेव पतत्रिणः अनुगंतुं न शक्तिर्मे गतिं तव महीपते। पृथ्वीनाथ, जैसे गधा घोड़े की और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। सुजीवं नित्य शस्तस्य यह परैरुपजीव्यते राम तेन तु दुर्जीवं यह परानुपजीवति। श्री राम, जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं, उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरों का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है, उसका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः वृश्वकेन दुरारोहो रूढस्कंधो महाद्रुमः स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विदर्शयेत सतांग नानुभवेत प्रीतिं यस्य हेतोः प्ररोपितः एषोपमा महाबाहो तदर्थं वेत्तुमर्हसि यत्र त्वं स्मान वृषभो भरतावृत्यान न शाधीहि। जैसे फल की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष ने एक बार वृक्ष लगाया, उसे पाल पोसकर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कद के पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। उस वृक्ष में जब फूल लग जाएं, उसके बाद भी यदि वह फल ना दिखा सके, तो जिसके लिए उस वृक्ष को लगाया गया था वह उद्देश्य पूरा ना हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने से संभावित थी। महाबाहो, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र को लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ एवं भरण पोषण में समर्थ होकर भी यदि हम भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। श्रेणयस्त्वां महाराज पश्यन्त्वग्रयाश्च सर्वशः प्रतपन्तमिवादित्यं राज्यस्थितमरिन्दमम्। महाराज, विभिन्न जातियों के संघ और प्रधान प्रधान पुरुष
आप शत्रुदमन नरेश को सब ओर तपते हुए सूर्य की भांति राज्य सिंहासन पर विराजमान देखें। तथानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुंजराः अंतःपुरगता नार्यो नंदन्तु सुसमाहिताः। कुकुत्स कुलभूषण, इस प्रकार आपके अयोध्या को लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्र चित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक आपका अभिनंदन करें। तस्य साध्वनु मन्यन्त नागरा विविधा जनाः भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः। इस प्रकार श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बात सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने उसका भली भांति अनुमोदन किया। तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलपन्तं यशस्विनं रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आत्मनः कामकारो हि पुरुषोय मनीश्वरः इतश्चेत रतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद भयम् एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद भयम्। जैसे पके हुए फलों को पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यों को मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। यथागारं दृढ़ स्थूणं जीर्णं भूत्वोपसीदति तथा वसीदन्ति नरा जरा मृत्यु वशंगताः। जैसे सुदृढ़ खंभे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। अत्येति रजनी यातु सान प्रतिनिवर्तते यात्येव यमुना पूर्णं समुद्रमुदकार्णवम्। जो रात बीत जाती है वह लौटकर फिर नहीं आती है। जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती ही है, उधर से लौटती नहीं। अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनां इह आयुंषि क्षपयन्त्याशु ग्रीष्मे जलमिवांशवः। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रता पूर्वक सोखती रहती हैं। आत्मानु मनुषोच त्वं किमन्य मनुषोचसी आयुस्तु हीयते यस्य सितस्यास्य गतस्य च। तुम अपने लिए ही चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसी की भी आयु तो निरंतर क्षीण ही हो रही है। सहैव मृत्युर्व्रजति सह मृत्युर्निशीदति गत्वा सुदीर्घ मध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते। मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। गात्रेषु वलयः प्राप्ताः श्वेताश्चैव शिरोरुहाः जरया पुरुषो जीर्णः किं हि कृत्वा प्रभावयेत्। शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, सिर के बाल सफेद हो गए, फिर जरावस्था से जीर्ण हुआ मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। नंदत्युदित आदित्ये नंदत्यस्तमिते हनि आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवित क्षयम्। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर भी खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। इष्टन्त्रिय मुखं दृष्ट्वा नवं नवमिवागतं ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राण संक्षयः। किसी ऋतु का प्रारंभ देखकर मानो वह नई नई आई हो, पहले कभी आई ही ना हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तन से
प्राणियों के प्राणों का यानी आयु का क्रमशः क्षय हो रहा है। यदा काष्ठं च समय यातांग महार्णवे समेत्य तो व्यपे यातांग कालमासाद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो हेषां विना भवः। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुंब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग अवश्य संभावी है। नात्र कश्चित् यथा भावं प्राणी समति वर्तते तेन तस्मिन् न सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्य नुशोचतः। इस संसार में कोई भी प्राणी यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने ही मृत्यु को टाल सके। यथा ही सार्थं गच्छन्तं ब्रूयात् कश्चित् पथि स्थितः अहम अप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति एवं पूर्वे गतो मार्गः पितृपैतामहैर्ध्रुवः तमापन्नः कथं शोचेद यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदाय से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक यूं कहे कि मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊंगा और तदनुसार वह उनके पीछे पीछे जाए, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग पर स्थित हुआ मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजा स्मृताः। जैसे नदियों का प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है, उसका क्रमशः नाश हो रहा है। यह सोचकर आत्मा को कल्याण के साधनभूत धर्म में लगावें, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। धर्मात्मा सुशुभैः कृत्स्नैः क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः धूत पापो गतः स्वर्गं पितानः पृथ्वीपतिः। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएं देकर प्रायः सभी परम शुभकारक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गए थे, अतः वे महाराज स्वर्गलोक में गए हैं। वृत्यानां भरणात् सम्यक प्रजानां परिपालनात् अर्थादानाच्च धर्मेण पितानस्त्रिदिवं गतः। वे भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते थे, प्रजाजनों का भली भांति पालन करते थे और प्रजाजनों से धर्म के अनुसार कर आदि के रूप में धन लेते थे। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोक में पधारे हैं। कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः स्वर्गं दशरथः प्राप्तः पितानः पृथ्वीपतिः। सर्वप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठानों से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोक में गए हैं। इष्ट्वा बहुविधैर्यज्ञैर् भोगांश्चावाप्य पुष्कलान् उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथ्वीपतिः। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम आयु पाई थी। इसके बाद वे महाराज यहाँ से स्वर्गलोक को पधारे हैं। आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः न स शोच्यः पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम। तात अन्य राजाओं की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वे शोक करने योग्य नहीं हैं। सजीर्ण मानुषं देहं परित्यज्य पिताहिनः दैवी मृद्धि मनु प्राप्तो ब्रह्मलोक विहारिणीम। हमारे पिता ने जरा जीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में विहार कराने वाली है। तंतु नैवं विदः कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमर्हसि त्वद्विधो मद्विधश्चापि श्रुतवान बुद्धिमत्तरः। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान संपन्न एवं परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। एते बहुविधा शोका विलापरुदिते तदा वर्जनीया ही धीरेण
सर्वावस्थासु धीमता। धीर एवं प्रज्ञावान पुरुष को सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकार के शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिए। सस्वस्थो भवमा शोको यात्वा चावसतांग पुरीम तथा पित्रा नियुक्तोसी वशीनांग वदतांग वर। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को वश में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम। उन पुण्यकर्मा महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिता के आदेश का पालन करूंगा। न मया शासनं तस्य त्यक्तुं न्याय्यमरिन्दम स्वत्वयापि तदा मान्यः स वै बन्धुः स नः पिता। शत्रु दमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोगों के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। तद्वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणां कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव। रघुनंदन, मैं इस वनवास रूपी कर्म के द्वारा पिताजी के ही वचन का, जो धर्मात्माओं को भी मान्य है, पालन करूंगा। धार्मिकेण ऋषंसेन नरेन गुरुवर्तिना भवितव्यं नर व्याघ्र परलोकं जिगीषता। नरश्रेष्ठ, परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को धार्मिक, क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। आत्मानुमनुतिष्ठ त्वं स्वभावेन नरर्षभ निशाम्य तो शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। इत्येव मुक्त्वा वचनं महात्मा पितुर्निर्देश प्रतिपालनार्थं यवीयसं भ्रातरमर्थवच्च प्रभुर्मुहूर्ताद विरराम रामः। सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन कराने के उद्देश्य से अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचाधिक शततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ।